आज से हम एक करंट अफेयर की सीरीज लेके आए हैं 1 जुलाई से। ये सारे एग्जाम के लिए, छोटे बड़े, पटवार, एलडीसी, शिक्षक भर्ती, सारे एग्जाम के लिए जरूरी है। करंट अफेयर आपको पता ही है कितना बड़ा वेटेज होता है एग्जाम में, कम से कम 15 से 25 क्वेश्चन इसके आते हैं और अच्छे खासे मार्क्स दिलाए जाते हैं। हम अगर सही करंट अफेयर सही दिशा में और सही इस प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे तो हमें करंट अफेयर पढ़ने में मजा भी आएगा और वो एग्जाम में दिखेगा। तो इसी की उपलक्ष्य में हम ये पहल लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? जो भी प्रश्न आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसके डिटेल तक जाएं ताकि कोई प्रश्न छूटे ना। अपना यही एक मकसद है, इस चैनल का भी एक मकसद है कि एक ऑब्जेक्टिव है कि कोई प्रश्न, कोई अभ्यर्थी हमारी शिक्षा से वंचित नहीं हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 मार्च, 1 अगस्त, 1 जून। जैसे आपको पता है कि हम 1 जुलाई से शुरू कर रहे हैं, तो 1 जुलाई इसका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर इसका 1 जुलाई है। आगे देखते हैं कि 1 मार्च क्या होता है। 1 मार्च होता है नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस। 1 अगस्त 1920 को एनसीएम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने की थी नागपुर अधिवेशन से। जैसा आपको पता है कि हर कोई रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए पहले एक आईएनसी की जो कांग्रेस है उसकी बैठक होती थी, तो नागपुर में बैठक हुई थी जिससे एनसीएम को गांधी जी के द्वारा पास करवा दिया गया था। 1 जून को क्या आता है? 1 जून को विश्व या अंतरराष्ट्रीय चाइल्ड डे या चिल्ड्रन डे आता है। अब इसकी डिटेल में जाए, प्रश्न की डिटेल में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता ही है, अकाउंटेंट यानी कि वो टैक्स या फिर पैसों से संबंधित काम करेगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होता है जो किसी बिजनेस, किसी धंधे, किसी ऑक्यूपेशन, किसी एंटरप्रेन्योरशिप की ऑडिटिंग करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करता है या उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। वो कौन करता है? सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 4 लाख रजिस्टर्ड सीए हैं और रजिस्टर कौन करता है? आईसीएआई, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसको रेगुलेट करती, रजिस्टर्ड करती है। लगभग अपने इंडिया में कितने 4 लाख रजिस्टर्ड सीए हैं जो 2030 तक अनुमान के मुताबिक कितने 30 लाख तक हो जाएंगे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में सीए हर साल निकलते हैं। 2500 से 3,000 के बीच में निकलते हैं और इंडिया से लगभग 25,000 के आसपास सीए हर साल निकलते हैं। ये सीए कॉमर्स के बाद बनते हैं और सीए की पढ़ाई के लिए जो फाउंडेशन एग्जाम होता है, 3 प्रकार के एग्जाम होता है, उन डिटेल मिल जाएंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको अगर कॉमर्स के बाद, कॉमर्स या अन्य फील्ड के बाद भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कैसे बनना है उसके लिए वीडियो बना देंगे। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग का काम करता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है, वो टैक्सेशन का काम करता है, वो किसी भी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल सर्विस या फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड कराता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पॉलिसी बनती है फाइनेंस से रिलेटेड तो उससे वो एडवाइस देगा और डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करता है। ऑडिटिंग का काम भी करता है, ऑडिटिंग, टैक्सेशन का काम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन क्या है? एक पेन अपने देखा है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपको 25,000 से अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है बैंक में तो उसके लिए जरूरी होता है। एक पेन है, पहला ऑप्शन है परमानेंट एजुकेशन नंबर, दूसरा परमानेंट अकाउंट नंबर, तीसरा परमानेंट एनरोलमेंट नंबर, चौथा परमानेंट एंट्री नंबर। इसका सही उत्तर है ए, परमानेंट एजुकेशन नंबर। हाल ही में राजस्थान के या केंद्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने पेन नंबर की शुरुआत की है, जिससे वो चाहते हैं कि एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़े। क्योंकि आंकड़ों के अनुसार लगभग राजस्थान या फिर किसी भी राज्य में जो एनरोलमेंट रेशियो है वो पुरुष का महिला के मुताबिक ज्यादा है। तो महिला को भी पुरुष के बराबर लाने के लिए जो पास आउट हो जाते हैं 12वीं पास, 10वीं पास के बाद जो महिला पास आउट होकर ड्रॉप कर देते हैं, उसको एंकरेज करने के लिए, उसको खींचने के लिए एक पेन एजुकेशन नंबर सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें ये एक एजुकेशन आईडी है, जिसमें सारी डिटेल 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, कितने सप्लीमेंट्री आए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है पेन नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, हाल ही में राजस्थान में 2023 में कितने पर्यटक भ्रमण के लिए आए हैं? 2023 का आंकड़ा बताना है।
18.90 करोड़, 19.90 करोड़, 17.90 करोड़, 16.90 करोड़। इसका सही उत्तर है 17.90 करोड़। इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया प्रश्न है ये कि 17.90। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपको पता है मानसून आ गया है, तो पर्यटक टूरिज्म के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो आंकड़ों की बात करें तो सर्वाधिक जो टूरिज्म है, टूरिस्ट है, वो किस देश से आते हैं? अमेरिका से आते हैं, फिर फ्रांस से आते हैं। कहां आते हैं सर्वाधिक? जयपुर में आते हैं। विदेशी पर्यटक राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में आते हैं। और जो घरेलू पर्यटक होते हैं वो गुजरात से, गुजरात स्टेट से राजस्थान में आते हैं। वो कहां जाते हैं? अजमेर पुष्कर की ओर जाते हैं। आगे बात करें तो जो टूरिज्म है, पर्यटन निदेशालय कब बना था? 1955 में। पर्यटन विभाग कब बना था? 1956 में। एक एजेंसी आती है आरटीडीसी, ये कब बनी थी? 1979 में। एक एजेंसी आती है रिटमेन, ये कब बनी थी? 1996 में। ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के सारे फैक्ट है जो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा इसमें से। और इसमें पधारो हमारे देश या मेरा रंगीलो राजस्थान, ये सारी थीम रही है। इसमें पर्यटन में सर्वाधिक जो योगदान रहा है, क्योंकि जो जीडीपी है राजस्थान की जीडीपी, इसमें कहीं ना कहीं 8 से 9% योगदान पर्यटन का जीडीपी में जाता है, राजस्थान की जीडीपी में। आगे चलते हैं। भारत में फॉरेक्स में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल नहीं है? नहीं बताना, प्रश्न को पढ़ो तब नहीं पे अंडरलाइन हमेशा करना है। यूएस डॉलर, यूरो, रुपया और ब्रिटिश पाउंड। इसका सही उत्तर है सी, रुपया नहीं है। जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स अभी हाल ही में आंकड़ों में जो आरबीआई ने रिलीज किए हैं, रिजर्व बैंक इंडिया ने आंकड़े 648.86 बिलियन डॉलर, ये अभी विदेशी भंडार है। फॉरेक्स है विदेशी भंडार। इंडिया के पास रुपया होते भी विदेशी भंडार क्यों रखते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक ही करेंसी वैलिड है, यूएस डॉलर। क्यों है? हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, आप चाहोगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख सकते हो कि यूएस पावरफुल कैसे बना। तो उसमें एक पॉइंट है डॉलर, डॉलर की वजह से यूएस पावरफुल बना। तो डॉलर में जो ट्रेड होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वो डॉलर में होता है। इसलिए फॉरेक्स में डॉलर को रखना पड़ता है। अगर हमें बाहर से ऑयल मंगाना है, इंडिया लगभग 80% जो निर्भरता है ऑयल की, वो विदेशी से है। विदेश जो इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, वहां से इंडिया में ऑयल आता है। 80% इंडिया जो निवासी है वो ऑयल पे निर्भर बाहरी देशों पे है। इसलिए डॉलर इसमें फॉरेक्स में आता है। यूरो आता है, एक ब्रिटिश पाउंड आता है। यूरो यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन संघ की करेंसी है। ब्रिटिश पाउंड जो कि ब्रिटेन की करेंसी है। एक इसमें चाइना का येन भी आता है। चाइना कौन सी करेंसी है? येन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीओ का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट पब्लिक ऑफर। ये इंटरनेट नहीं, ये इनिशियल है, माफी चाहूंगा मैं इसके लिए, इनिशियल है। इंटरनेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, इंटरनेट पुट इन आउटपुट। इसका सही उत्तर है बी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है? स्टॉक मार्केट की टर्म है। जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट, इसमें एक टर्म आता है आईपीओ और एक आता है एफपीओ। दोनों के मतलब बताऊंगा मैं। एफपीओ, आईपीओ जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी मान लो मैं पकौड़े बनाता हूं, पकौड़े कंपनी है, घनश्याम पकौड़ा लिमिटेड, जीपीएल की कंपनी है। अगर वो अनलिस्टेड है, ये अभी भी मार्केट में आई है और इसका टर्नओवर जो सेबी के नियमानुसार है, तो वो स्टॉक मार्केट में जाती है और अपने शेयर पब्लिक करती है। तो शेयर पब्लिक करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी इनिशियल, शुरू में जो अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी होती है, वो पब्लिक में अपने शेयर को ऑफर करती है। नाम से स्पष्ट है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। शुरू में जो जनता के समक्ष ऑफर करती है अपने सारे शेयर को, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक आता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। अगर कोई कंपनी है, मेरी जो जीपीएल कंपनी है, घनश्याम पकौड़ा लिमिटेड, उसमें अगर वो कंपनी अगर लॉस में जा रही है, किसी भी बाई डिफॉल्ट हो रही है, दिवालिया हो रही है, तो इसमें अगर या तो दिवालिया हो रही है या फिर वो किसी प्रॉफिट कमा रही है, टर्नओवर अच्छा, प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, तो वो चाहती है कि अपने शेयर को वापस शेयर मार्केट में और ज्यादा, जैसे उसके आईपीओ में तो 50 शेयर गए थे, अब वो चाहती है कि मेरे पास 20 रखूं और मैं 80 मार्केट में दे दूं। तो उसके लिए वही कंपनी यानी लिस्टेड कंपनी, वो एफपीओ के द्वारा, फर्दर पब्लिक ऑफर के द्वारा वो स्टॉक मार्केट में जाती है और अपने जो शेयर होती है उसको, शेयर को डिवाइड करके और पब्लिक के सामने रखती है। आगे चलते हैं। आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72वां, 71वां, 73वां, 74वां? इसका सही उत्तर है 72वां।
आईएमएफ एक प्रश्न तो इसी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक, ये कौन रिलीज करता है? आईएमएफ करता है। इस सूचकांक में इंडिया को इमर्जिंग इकोनॉमी में रखा है, इमर्जिंग इकोनॉमी या इमर्जिंग अर्थव्यवस्था में रखा गया है। आगे चलते हैं। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर डे, डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 31 मार्च, 30 जून, 30 दिसंबर, ये मनाया जाता है 31 मार्च को। तो 30 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आयुष्मान, आयुष्मान भारत दिवस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में आए हुए हैं और आने की संभावना ज्यादा रखते हैं, इसलिए लेके आए हैं। 31 मार्च को डॉक्टर दिवस मनाए जाते हैं, 30 जून और 30 दिसंबर को। 30 जून को क्या मनाया जाता है? 30 दिसंबर को एआई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? वो 30 दिसंबर को हुई थी। 30 जून को क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस। दुनिया में जितने देश है, 192 के लगभग देश है, उसमें सारे संसद इस दिवस को मनाते हैं। वो कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस। डॉक्टर्स डे की बात करते हैं। अपने इंडिया में लगभग 700 से 704 या 705 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस है। इसमें एडमिशन के लिए नीट यूजी होता है, फिर पीजी होता है, फिर एमडी होता है सर्जन के लिए। अभी हाल ही में जो नीट का स्कैम या फिर घोटाला सामने आया था, जिसमें ग्रेस विद्यार्थियों को दिया गया था, तो उसके लिए हमने पूरी वीडियो बनाई गई है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर जाके देख सकते हैं। तो डॉक्टर दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। डॉक्टर्स WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1000 डॉक्टर प्रति 1 लाख जनसंख्या पे होने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि 1 लाख लोगों पर 1000 डॉक्टर होने ही चाहिए। आगे चलते हैं। हरियाणा और राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई से 30 जून से 3 मार्च से, ये 1 जुलाई से शुरू किया गया। आगे चलते हैं। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है, सॉरी कांग्रेस कहा जाता है। सीनेट तो वहां की राज्यसभा है। हाउस ऑफ लॉर्ड ये यूके की है, यूके की राज्यसभा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये यूएसए की लोकसभा है। और हाउस ऑफ कॉमन होता है, वो यूके की लोकसभा होता है। हाउस ऑफ कॉमन जो कि यूके की लोकसभा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस 1 जुलाई, 7 जुलाई, 1 मार्च, 1 जनवरी, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। जैसे हम सबको पता है 1 जुलाई से हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, 1 जुलाई के प्रश्न लिए जा रहे हैं, जिसमें जीएसटी दिवस 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी होता है और जीएसटी दिवस भी होता है। जीएसटी कब लाया गया था? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को। इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 279A जोड़ा गया। ये पूरे राष्ट्र पर लागू है। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। यह एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर, कर सिद्धांत पर इसे लागू किया गया। सर्वप्रथम जीएसटी कहां लागू किया? फ्रांस में। ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। दुनिया में पहली बार कौन सी ट्रेन में शादी, अब देख लो जमाना क्या है कि ट्रेन में शादी हो रही है, कभी फ्लाइट में भी होगी। तो एक मैं न्यूज पढ़ रहा था जिसमें एक लड़की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब वर्चुअल रियलिटी कैमरा होता है ना, कैमरे में अपन गेम खेलते हैं, तो कैमरे के अंदर किसी एक डमी, जो ऑटोमेटेड डमी व्यक्ति होता है ना, उससे शादी कर ली थी। देख लो, तो ट्रेन में शादी करने की सुविधा मिल सकेगी। दुनिया में पहली बार कौन सी ट्रेन में शादी करने की सुविधा मिलेगी? राजस्थान रॉयल ऑफ व्हील, प्लेस ऑफ व्हील, राजस्थान हेरिटेज ट्रेन या राजस्थान शादी पर्यटन ट्रेन? इसका सही उत्तर है प्लेस ऑफ व्हील। ये 26 जनवरी 1982 को चालू की गई थी, जो कि दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर होते हुए वापस दिल्ली की तरफ एक पूरा सर्कल बनाती है। ये 2009 में शुरू की गई थी राजस्थान व्हील्स ट्रेन। ठीक है। हाल ही में चिकित्सा विभाग ने हर व्यक्ति के स्वास्थ्य खाता बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? भारतीय स्वास्थ्य अभियान, आभा आईडी बनाओ अभियान, आयुष्मान भारत अभियान,
चिरंजीवी स्वास्थ्य एवं कल्याण अभियान, इसका सही उत्तर है बी, आभा आईडी बनाओ अभियान। आभा ये एक हेल्थ आईडी है, ये क्या है, हेल्थ आईडी है। यानी इसमें अगर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरा कोई चेकअप होगा, अगली बार जब हॉस्पिटल जाऊंगा तो वो चेकअप का पूरा डाटा हमारा होगा। अगर कोई मेरी रिपोर्ट, कोई टेस्ट हुआ होगा, सारी टेस्ट की रिपोर्ट उसी आईडी में मेंटेन होगी। अब वो अलमारी के अंदर डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है, सारा ऑनलाइन हो रहा है। आभा की फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। राजेंद्र सिंह, शंभू सिंह, श्रेयसी सिंह, सलीम अली, इसका सही उत्तर है बी। ये हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं। राजेंद्र सिंह ये वोटरमैन ऑफ इंडिया है, वोटरमैन ऑफ इंडिया है। श्रेयसी ये एकमात्र देश की विधायक हैं, देश की पहली या फिर एकमात्र देश की अभी तक देश की विधायक है जो ओलंपिक में जाएगी। आगे सलीम अली ये बर्डमैन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने अलवर में बहुत काम किया था सरिस्का में, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट या उसमें कवर होने वाली पूरे दिन में जितनी भी न्यूज आई है, जितने भी टॉपिक कवर हो सकते हैं, आर्टिकल, न्यूज, सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप ये पहल आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है वो भी बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।